Hello everyone, welcome back to my channel and to my class also. If you are new here, then I would really request you to subscribe to my channel. Thank you so much. Okay, so let's begin with the reading of the chapter once again. So in the first part, we studied that Lencho, the farmer, he was really hopeful about his crops, about getting a good harvest with the help of good rainfall. But suddenly a storm came, and in that storm, all the crops were ruined, all the crops were destroyed. Ruined, destroyed, बर्बाद हो जाना. So जो crops थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई because of hailstorm. Hailstones. Hailstones is what? ओले. सो ओले गिरने लगे थे बारिश के साथ और बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था, तो लेंचो की जो क्रॉप्स हैं वो सडनली ruined हो गई, बर्बाद हो गई. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आई एम रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 1 पेज नंबर 4. ऑल राइट. It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो ने बोला कि अब तो हालात बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं. I hope it passes quickly. जब हेलस्टॉर्म आ रहा था, हेलस्टोन्स गिर रहे थे आसमान से, so लेंचो was saying, looking at his field, that oh, it's getting bad now and I really hope कि जल्दी से ये तूफान खत्म हो जाए और कुछ फसल तो बच जाए. But did it pass quickly? No, it didn't. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक बारिश चलती रही, उसके साथ हेल्स यानी कि ओले गिरते रहे और सारी की सारी जो क्रॉप थी वो ruined हो गई. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. इतने ज़्यादा ओले गिर चुके थे कि ओले वाइट से कलर के होते हैं लगभग, सो इतने ज़्यादा ओले गिर चुके थे कि पूरी की पूरी फील्ड ऐसे वाइट दिख रही थी जैसे कि वहाँ पर सॉल्ट बिखराया हो, पूरी फील्ड में सॉल्ट बिछा हो. सो इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि की वजह से जो क्रॉप्स थी लेंचो की वो पूरी तरह से रुइंड हो चुकी है अब. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. सो जो कॉर्न के ट्रीज थे उन पे पहले बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, हमने फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन अब नॉट इवन अ लीफ was left on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Lencho इतना सैड हो गया, उसकी आत्मा तक बहुत सैड हो गई. When the storm had passed, तो जब तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons. तूफान के खत्म होने पर वो अपने फील्ड्स के मिडल में आकर खड़ा हो गया एंड ही सेड टू हिज सन्स विद अ वेरी हैवी हार्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. व्हाट इज लोकस्टस? इट्स काइंड ऑफ एक इसमें मीनिंग दिया भी है आपकी बुक में. इंसेक्ट्स विच fly in big swarms or groups and destroy crops. ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं और अचानक से फ्लाई करके आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारी क्रॉप को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड फिर पूरे झुंड में, पूरे ग्रुप में ही उड़ जाते हैं वापस. सो इस इंसेक्ट्स के ग्रुप को लोकस्टस बोलते हैं. सो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ, बहुत ही दुखी होकर लेंचो अपने सन्स को बोलता है कि अगर वो इंसेक्ट्स का झुंड भी आ जाता खाने के लिए क्रॉप, तो भी शायद कुछ बच जाता, शायद वो इंसेक्ट्स भी कुछ खा जाते, कुछ छोड़ जाते, बट
हेलस्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरे की पूरी क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है. So Lencho is very sad, and let's see what happens next. The hail has left nothing. शायद वो इंसेक्ट्स भी कुछ छोड़ जाते, बट हेल ने यानी कि ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होने वाली है, कोई भी मकई नहीं होने वाली है, इन शॉर्ट कोई भी फसल नहीं होने वाली है. दैट नाइट was a sorrowful one. All our work for nothing. इतनी दुख भरी रात थी लेंचो और उसके परिवार के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत से उन्होंने जो काम किया था उसका फाइनली फ्रूट क्या मिला उन्हें? Nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. कितनी टेंशन में है लेंचो की सारी की सारी मेहनत गई पानी में. मोरोवर कोई भी फसल नहीं होगी, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा अभी, और इस साल तो शायद हमें भूखा ही मरना पड़े. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the village, there was a single hope, help from God. So उस solitary means single या अकेला, right, alone. So उस solitary घर में जो भी लोग रहते थे, यानी कि लेंचो की वाइफ, लेंचो के बच्चे, यानी कि वो पूरा का पूरा परिवार, उन सब के दिल में सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. उन सबको भगवान पर बहुत भरोसा था. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक a total loss. Remember, no one dies of hunger. What Lencho says कि चाहे अभी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर इतना दुखी भी होने की बात नहीं है, क्योंकि भूख से तो कोई भी नहीं मरता. लेंचो अपने आप को और अपने परिवार को तसल्ली दिलाने के लिए बात बोलता है. That's what they say. No one dies of hunger. यही तो सब लोग कहते हैं. That's what they say. सब लोग यही तो कहते हैं कि no one dies of hunger. भगवान ने अगर पैदा किया है तो एटलीस्ट खाने का तो देगा. इस उम्मीद में वो अपने आप को भी रखना चाहता है और अपनी फैमिली को भी उम्मीद बंधा रहा है कि भगवान हमारी सहायता करेगा. We will not die of hunger. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. So लेंचो सिर्फ नॉर्मली अपनी फैमिली को तसल्ली नहीं दे रहा, झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, उसको सच में ही भगवान पर इतना फेथ है कि उसको लगता है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे. सो उस पूरी रात में लेंचो ने और कुछ नहीं सोचा सिवाय एक बात के कि उसको गॉड से हेल्प लेनी है. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. क्यों उसको गॉड से हेल्प लेनी है? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसा कि हमेशा बचपन से सिखाया गया है, मे बी घर के बड़ों के द्वारा या जो समाज के बड़े बूढ़े होते हैं उनके द्वारा. दिस हैज बीन टॉट टू लेंचो. अभी ये नहीं बताया किसने उसको टॉट किया, बट ऑब्वियस सी बात है उसके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों ने समझाया होगा कि भगवान सब देखते हैं. सो all through the night, Lencho thought only of one hope, the help of God. Whose eyes, भगवान की eyes, जो कि लेंचो को विश्वास है, as he has been instructed, जैसा कि लेंचो को हमेशा इंस्ट्रक्ट किया गया है उसके बड़ों के द्वारा, see everything, भगवान सब देखता है, and he will help him. Even what is deep in one's conscience. लेंचो को समझाया गया है हमेशा कि भगवान सब देखता है. इनफैक्ट वो भी देखता है जो हमारे अंदर छुपा हुआ होता है, हमारी कंसाइंस में, हमारी अंतरात्मा में जो छुपा होता है, वो भी भगवान देखता है. सो डेफिनेटली भगवान ने देखा होगा कि मेरी क्रॉप्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, मुझे हेल्प की जरूरत है, तो डेफिनेटली मेरा भगवान मेरी हेल्प करेगा. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन.
व्हाट इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन? जैसे बहुत से लोग कह देते हैं ये तो बिल्कुल ही गाय जैसा है, ये तो बिल्कुल ही बैल जैसा इंसान है, सीधा साधा शरीफ। जैसे ऑक्स होता है वो हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता है, या इंसान उससे खेतों में काम करवाता है। सेम वे वो इंसान होने के बाद भी बिल्कुल ऑक्स जैसा था, सीधा साधा भोला भाला और सारे टाइम अपना काम करते रहने वाला। तो वो खेतों में अपना काम करता रहता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Though he was just like an ox of a man, he was working in his fields just like animals, but still he was not uneducated. He knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So, daybreak यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह, सवेरा होते ही, जिसको हम बोलते हैं डे ब्रेक, डे शुरू होता है जिस वक्त। सो वो उसी वक्त बैठ के संडे को, नेक्स्ट जो संडे आता है इस सारे इंसिडेंट के बाद, तो वो बैठकर सुबह सुबह एक लेटर लिखता है जो कि गॉड के लिए होता है। और वो डिसाइड करता है कि वो उसको खुद लेकर जाएगा शहर में, टाउन में जाएगा और फिर मेल कर देगा टू गॉड। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. देखते हैं अब लेंचो ने क्या लिखा है। लेंचो ने लिखा है, गॉड, भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm ... सो बेसिकली लेंचो अपनी पूरी स्टोरी लिख देता है कि भगवान, यू नीड टू हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हो हमारी जो फील्ड्स है वो हेल स्टॉर्म्स की वजह से खराब हो गई थी, और अब हमें अपनी फील्ड को दोबारा से सो करने के लिए, अपने क्रॉप्स को दोबारा से सो करने के लिए, यानी कि दोबारा से जो बीज है उसको बोने के लिए, फसल उगाने के लिए, प्लस जब तक कि हमारा नया हार्वेस्ट, अगली बार की फसल नहीं पककर तैयार होती, तब तक के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपना डे टू डे लाइफ जीने के लिए हमें कुछ मदद चाहिए, जो कि मुझे चाहिए 100 पेसोस। इतने में मेरा काम चल जाएगा, मैं अपनी ज़मीन में दोबारा से फसल उगा लूंगा, प्लस मेरा तब तक के लिए काम भी चल जाएगा। सो ये सब कुछ एक लेटर में लिख के और लेंचो ने गॉड को मेल करना है। सो व्हाट ही डज, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब जैसे कि हम कोई लेटर लिखते हैं तो किसको भेजना है, उसका नाम, उसका एड्रेस लिखना पड़ता है साथ में। बस लेंचो ने ऊपर एनवेलप में अपना लेटर डाल के उसमें, और एनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड, क्योंकि गॉड का एड्रेस तो लेंचो को पता नहीं है। सो ही जस्ट रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still troubled went to town. So उसने अपना लेटर लिख लिया, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिख लिया, और फिर अपनी पॉकेट में अपने एनवेलप को डाला, और फिर अभी भी बहुत ट्रबल में था, अभी भी बहुत टेंशन में था, और टाउन की तरफ निकल गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उस इंसान का भोलापन देखिए और उस इंसान का विश्वास देखिए भगवान में। मतलब हम और आप सोच सकते हैं कि भगवान को लेटर लिखेंगे, बट लेंचो ने अपने भगवान पर इतना विश्वास रखा और लेटर लिखा, एनवेलप पे सिर्फ टू गॉड लिखा, और उस पर बकायदा जाकर जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर स्टैंप लगा दी और मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जो एक एम्प्लॉय था, जो कि एक पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में काफ़ी हेल्प करता था, सो वो इंसान अपने बॉस के पास गया, बहुत हंसता हंसता, बहुत उसको हंसी आ रही थी इस बात पे कि किसी ने क्या किया है,
भगवान को लेटर लिखा है। सो वो बहुत सरप्राइज था, उसको बहुत हंसी आ रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि मतलब भगवान को ही लेटर लिख दिया है। तो वो उस लेटर को लेकर बॉस के पास पहुंचता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पूरे लाइफ उसने एज अ पोस्टमैन काम किया था, बट उस पूरे ड्यूरेशन में उसने कभी भी नहीं जाना कि ये भगवान का एड्रेस कहाँ है। सो इट वॉज वेरी फनी फॉर हिम कि अब ये लेटर मैं कहाँ भेजूं, मतलब कहाँ ड्रॉप करके आऊं एज अ पोस्टमैन। सो ही टुक इट टू द बॉस, द पोस्ट मास्टर। सो हु इज द बॉस ऑफ द पोस्टमैन? द पोस्ट मास्टर। सो द पोस्ट मास्टर वो कैसा था? लेट्स सी। अ फैट, amiable, what's the meaning of amiable? A friendly person who has a very pleasant personality. So वो एक बहुत ही जॉली, बहुत ही फैट और बहुत ही मतलब फनी पर्सनालिटी था, खुश मिजाज था। और so what happened next? So here we are discussing about the appearance of the postman, the postmaster. The postmaster was a fat, amiable, friendly fellow, also broke out laughing. Postmaster को भी हंसी आने लगी, वो भी हंसने लग गया। Then what happened? But almost immediately, but within a few seconds, almost immediately, he turned serious. पहले तो हंसी आई, पर फिर अचानक से कुछ रियलाइज हुआ, जिससे वो ऑलमोस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग द लेटर, रखना ऐसे अपने डेस्क पे, टैप करना लेटर को, उसने रखा उस तरह से। ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So, अचानक से वो सीरियस हुआ पोस्ट मास्टर, और उसने क्या बोला कि वाओ, वो इतना सरप्राइज्ड था। What faith, इतना विश्वास। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश मुझे भी इतना विश्वास होता भगवान पे जितना इस इंसान को है, जिसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। Starting up a correspondence with God. What is correspondence? Correspondence is a way of exchanging letters, a way of communication through the exchange of letters. So इतना विश्वास भगवान पे कि उसने भगवान के साथ लेटर्स भेजना स्टार्ट कर दिया है, and he is hoping कि उसको रिप्लाई भी आएगा। He has started a communication with God with the help of letters. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब postmaster ने सोचा कि किसी इंसान को भगवान पे इतना भरोसा है, पर अब हम सच में भगवान को तो नहीं डिलीवर कर सकते लेटर, ना भगवान अब हेल्प करने आएंगे धरती पे, तो इस इंसान का विश्वास ही ना टूट जाए। तो उसका विश्वास बचाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। व्हाट्स दैट आइडिया? आंसर द लेटर। उसको लगता है कि मुझे खुद ही आंसर कर देना चाहिए भगवान के बिहाफ पर लेटर, ताकि जिस इंसान ने लेटर लिखा है उसका विश्वास ना टूटे। बट वेन ही ओपनड इट, तो खोला उसने लेटर, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. So जब उसने एनवेलप खोला और लेटर पढ़ा तो उसको रियलाइज हुआ पोस्ट मास्टर को कि इस लेटर का आंसर करने के लिए गुडविल यानी कि अच्छी इंटेंशन, अच्छे इरादे, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। व्हाट्स दैट? मनी। बिकॉज लेंचो को सिर्फ रिटर्न आंसर थोड़ी ना चाहिए इसका, लेंचो ने तो भगवान से मदद मांगी है इन द फॉर्म ऑफ मनी, 100 पेसोस मांगे हैं। सो पोस्ट मास्टर रियलाइज्ड कि सिर्फ अच्छे इरादे से, गुडविल से, इंक और पेन से रिप्लाई नहीं किया जा सकता, कुछ और भी जरूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा।
तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि नहीं, अब मैंने डिसाइड अगर कर लिया है कि मुझे रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई करूंगा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. सो एक काइंड ऑफ आप पुल अप करना स्टार्ट करते हो मनी को, चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो. उसने अपने सारे एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद की सैलरी से कुछ पार्ट दिया, कुछ अपने एम्प्लॉयज से मांगा, कुछ अपने फ्रेंड्स को बोला. सो सबने पुल अप किया, उसने पैसे इकट्ठे किए, एक हिसाब से चंदा इकट्ठा किया ताकि एक चैरिटी का काम हो जाए, लेंचो को वो पैसे भेज सके ताकि उसकी हेल्प भी हो जाए और भगवान में उसका विश्वास भी बना रहे. सो he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. सबको लग रहा था ठीक है चैरिटी का काम है, कुछ ना कुछ सबने दे दिया. सो कितने पैसे इकट्ठे हो गए? It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन 100 pesos तो तब भी इकट्ठे नहीं हुए. So he was able to send the farmer only a little more than half. So 100 तो नहीं इकट्ठे हुए उससे, कितने इकट्ठे हुए? A little more than half. हाफ कितना हुआ 100 का? 50. So a little more than 50 पॉसिबल हुए, बट जितने भी इकट्ठे हुए उसने सोचा एटलीस्ट उतने ही भेज दो. So he decided to send the money to Lencho. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So उसने envelope में पैसे डाले, लेंचो की टू लेंचो लिख दिया एंड एक लेटर लिखा जिसमें सिर्फ एक सिग्नेचर, एक ही वर्ड लिखा, गॉड. एंड उसने वो एनवेलप लेंचो को भेज दिया. So in the next part of the story we will see how Lencho will react to it, and we will read the rest of the chapter in the next part. So till then, stay safe, stay at home, do study well. Thank you.